मैला सफाई कर्मियों के लिए अरुणाचल का क्रांतिकारी निर्णय। हाथ से मैला स्वच्छ करने का काम समाज के नाम पर काला धब्बा था। इस पर अरुणाचल सरकार ने 2013 में मैला सफाई कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया था। इस फैसले पर अमल करने के लिए कोई निगरानी समिति का गठन भी नहीं किया गया था और हाथ से मैला सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए कोई कदम भी नहीं उठाए गए थे। लेकिन तत्कालीन नगर नियोजन के सचिव एस.के. जैन द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। 2013 में हाथ से मैला स्वच्छ करने वाले कर्मियों के लिए बने कानून के दायरे में ही यह कमेटी गठित की गई। यह कमेटी अरुणाचल में जहां पर भी हाथ से मैला साफ करने का काम हो रहा था, उस पर निगरानी बनाए हुए थी और इस कुप्रथा को बंद करने में जुट गई। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह हाथों से मैला साफ करते हुए पाया गया तो उसके पुनर्वास का भी प्रावधान किया गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जन जागृति। किसी भी प्रकार के नियमों पर अमल करने से पहले आम नागरिकों पर उसका क्या असर हो सकता है, इस पर भी अरुणाचल सरकार ने खास ध्यान दिया। स्वच्छता को लेकर अरुणाचल के लोगों में जन जागृति करने के लिए खास कैंपेन लॉन्च किया गया। इस कैंपेन के जरिए स्वच्छता को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताया गया। इस कैंपेन से आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, यह भी बताया गया। पूरे देश में घन कचरे से गीला और सूखा कचरा अलग करने की कोई प्रथा या योजना नहीं थी। ऐसे समय में कचरा अलग करना क्यों ज़रूरी है, इसके संदर्भ में ज़्यादा लोगों को जागरूकता नहीं थी। लोगों को कचरा अलग करने की आदत लगाने के अरुणाचल सरकार के प्रयास काफ़ी असरदार साबित हुए। जिला स्तर पर टास्क फोर्स। अरुणाचल के तत्कालीन नगर नियोजन सचिव एस.के. जैन द्वारा जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाने का आदेश जारी किया गया। इस टास्क फोर्स के प्रमुख के तौर पर जिले के उपायुक्त की नियुक्ति की गई। इस टास्क फोर्स में जनप्रतिनिधि, शिक्षा, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस टास्क फोर्स के जरिए लोगों की आदतें बदलने पर जोर दिया गया है ताकि लोगों को कचरा अलग करने का महत्व समझ में आ सके, जिसका सीधा असर नगर निगम पर पड़ेगा। क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी जब घर घर जाएंगे तो उन्हें आसानी से गीले और सूखे कचरे की डस्टबिन मिलेगी, तो उस पर आगे की प्रक्रिया करने में नगर निगम के कर्मचारियों को आसानी होगी, जिससे मानव श्रम, समय, पैसे और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है।